जय हिंद। जब अपने घर में आप सांप पालते हैं तो वो सांप आपको ही डसता है। कैसे मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ। देखिए, जलालाबाद यानी अफगानिस्तान का एक शहर जहाँ पे सेकेंड डे इन ए रो एक्सप्लोजन हुआ है, जिसमें आज 2 तालिबान ऑफिशियल्स तो नहीं कह सकते, आतंकवादी कहते हैं, 2 तालिबान के आतंकवादी और 3 सिविलियंस की जान गई है, जिनमें एक छोटा बच्चा भी था। ये कौन करा रहा है ये अभी कह नहीं सकते। जलालाबाद में किसने कराया ये कहा नहीं जा सकता, पर तालिबान ने ये हिंट दिया है ये आईएसआईएस के करा रहा है। आईएसआईएस के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान जो आतंकवादी संगठन है, जो तालिबान के अगेंस्ट है, जो तालिबान को रूल करता हुआ सपोर्ट नहीं करता था, वो ये करा रहा है। वो ये कैसे कह रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिनमें बहुत सारे यूएस मरीन और बहुत सारे सिविलियंस की जान गई थी, उसमें भी आईएसआईएस के कहा था। हाँ, तब आईएसआईएस के ने क्लेम किया था कि हमने ये कराया है, पर इस ब्लास्ट में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कौन कराया है। वो ये भी कह सकते थे, हम ये भी कह सकते थे पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ जाके करा रहा है, और हम ये भी कह सकते थे आईएसआईएस के करा रहा है। देखिए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते, रिपोर्ट आने के बाद हमको पता चलेगा। इवन ये भी खबर आ रहा है कि इंजर्ड हुए 19 लोगों में बहुत सारे लोग क्रिटिकल है, यानी मौत का संख्या अभी कहा नहीं जा सकता, और भी नंबर और भी बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, जो तालिबान के अंदर सिविलियंस जो है, अफगानिस्तान के अंदर जो सिविलियंस है, उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। तालिबान के आने के बाद उनकी लाइफ अब रिस्क में है। तो आई प्रे टू गॉड कि उनका लाइफ जल्दी से सुधर जाए और वो लोग अपनी ज़िंदगी आराम से खुशहाल से जी सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे ऑकस डील और यूएस फ्रांस रिलेशन के बारे में होगा। देखिए, ऑकस डील होने के बाद फ्रांस और यूएस के रिलेशन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यूएस और फ्रांस का रिलेशन सबसे पुराना था, 200 साल से भी ज़्यादा पुराना था। 2 कंट्रीज अपने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते थे। फ्रांस की इंडिपेंडेंस में यूएस ने सहायता किया था जर्मनी के खिलाफ, उन्होंने लड़ाई करके वर्ल्ड वॉर 2 में, और यूके के खिलाफ लड़ाई करके यूएस को आज़ाद किया था फ्रांस ने। तो उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस दरार के बारे में पहले से आशंका नहीं किया था। यहाँ पे दरार आया है जो बाइडेन की मिस हैंडलिंग के कारण। हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने यूके के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ डील किया था, तब उन्होंने पहले से फ्रांस को नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं बताया। उन्होंने जो अपना डील सीज कर दिया था फ्रांस के साथ, वो भी नोटिस नहीं दिया। वो बिना बताए यूएस के और यूके के तरफ टर्न ऑन कर गया, जिससे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस ने ये भी कहा है कि वो लोग बिट्रेड फील कर रहे हैं, यानी उनको धोखा दिया गया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि धोखा दिया गया है। जब हम ये कह सकते हैं फ्रांस यूएस के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है वर्ल्ड में, जो हर समय उनके आपदा में उनका साथ देगा। हिस्ट्री में भी ये हुआ था, और आने वाले फ्यूचर में भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे ये होगा। पर यहाँ पे जो बाइडेन ने जो कर दिया है, उससे उनके रिलेशन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। फ्रांस ने अपना एम्बेसडर यूएस से बुला लिया है, जिससे कि जो बाइडेन भी बहुत चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो मीट होंगे उनमें फ्रांस को नहीं जाने देंगे, उनका जो एक मित्र था उनको दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि G7 मीट जहाँ पर यूरोपियन यूनियन के 7 कंट्रीज मिलते थे और बाहर के 4 कंट्रीज को चीफ गेस्ट के पद में लाया जाता था, उनमें भी ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने फ्रांस को पहले से आगाह नहीं किया था और उनको चेतावनी नहीं दिया था कि हम हम सबमरीन डील करने वाले हैं। अचानक एक दिन सुबह उठ के उन्होंने बता दिया है कि ऑकस डील हो चुका है, जिसमें यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी प्रोवाइड करेगा, जिससे पूरा दुनिया शॉक था। इवन यूएस के जो न्यूज़ पेपर्स है, न्यूज़ रिपोर्टर्स है, न्यूज़ चैनल है, सब शॉक थे। उन्होंने CNN न्यूज़ और गार्डियन न्यूज़ ने ये क्लियर किया है कि ऑकस डील के बारे में उनको भी पहले कुछ पता नहीं था। ये टॉप सीक्रेसी के अंडर हुआ है,
जिससे पहले से उनको भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए वो कवर नहीं कर पाए। और इवन ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी ये कह रहा है, अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उन्होंने फ्रांस के साथ डील बिना बताए सीज करके ये बहुत बुरा किया, आने वाले फ्यूचर में उनके देश पे खतरा फिर से बढ़ सकता है। तो आई होप हमारे इंडिया भी ये मॉनिटर कर रहा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा मुश्किल इंडिया का होगा, क्योंकि इंडिया को तीनों देश इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है, यूएस भी इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रांस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस से हमारा राफेल आ रहा है, यूएस से हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स देते हैं। इवन यूएस को आने वाले समय में हमारा एक एयरबेस भी दे सकते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साइड होगा, जिससे चाइना भी अभी भी बहुत चिंतित है। तो इसीलिए आने वाले फ्यूचर में हमारे इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आई थिंक हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे और इसके बारे में एक सही डिसीजन लेंगे, जिससे कि हमारे इंडिया को आने वाले फ्यूचर में डिफेंस इक्विपमेंट के सप्लाई में कोई बाधा ना आए, जिससे कि हमारे आर्मी को स्ट्रॉन्ग होने में और भी मौका मिले। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि हमारा इंडिया आत्मनिर्भर भारत बन जाए, जिसमें बहुत सारा इक्विपमेंट हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि हम दूसरे कंट्रीज़ पे इतना डिपेंडेंट ना रहे और हम अपने आप में एक सुपर पावर बन के उभरे। तो आई होप इसके बारे में वो लोग काम कर रहे होंगे। और जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।